जय श्री कृष्ण। जीवन यह शब्द सुनते ही हमारे भीतर हजारों प्रश्न उठते हैं। आखिर इसका अर्थ क्या है? क्या यह केवल जीना है, सुबह उठना, काम करना, खाना, सोना और फिर वही चक्र दोहराना, या इसके भीतर कुछ गहराई छिपी है, कुछ ऐसा जो हमें जीवित करता है, केवल मौजूद नहीं रखता? श्री कृष्ण की वाणी में जीवन का अर्थ बहुत विशाल है। वे कहते हैं, जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। मित्रों, हम में से अधिकतर लोग जीवन को समझने से पहले ही उसकी दौड़ में उतर जाते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सफलता ही जीवन का अर्थ है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच्चा अर्थ सफलता नहीं, शांति है। सफलता तुम्हें बाहर से चमक देती है, लेकिन शांति तुम्हें भीतर से उजाला देती है। एक बार अर्जुन ने युद्ध भूमि में कहा था, हे माधव, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? अगर सब नश्वर है तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन का अर्थ परिणाम में नहीं, कर्म में है। जो हर क्षण अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, वही जीवन को समझता है। एक कहानी है, एक वृद्ध मूर्तिकार की। वह अपने छोटे से गांव में भगवान की मूर्तियां बनाता था। एक दिन राजा ने उसके बनाए हुए मंदिर को देखने आया। उसने देखा कि मूर्तिकार दो जगह एक जैसी मूर्तियां बना रहा है। उसने पूछा, दो क्यों बना रहे हो? मूर्तिकार बोला, अगर पहली में कोई त्रुटि रह जाए तो दूसरी रखूंगा। राजा ने देखा पहली मूर्ति पूर्ण थी, कोई गलती नहीं। उसने कहा, जब यह इतनी सुंदर है तो दूसरी क्यों बना रहे हो? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह मेरा काम नहीं, यह मेरी साधना है। जब तक मैं स्वयं को पूर्ण महसूस नहीं करता, मैं रुक नहीं सकता। यही जीवन का अर्थ है, पूर्णता की ओर चलना, न कि दूसरों को दिखाने के लिए, बल्कि स्वयं को जानने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है बिना दिखावे के, बिना फल की आसक्ति के, वही आत्मा के समीप जाता है। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति को संघर्ष मिलता है, लेकिन संघर्ष का अर्थ दंड नहीं होता। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें जगाने का। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन इतना कठिन क्यों है? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अगर जीवन सरल होता तो तुम बढ़ते नहीं। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां आत्मा को शुद्ध करती हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जब जीवन कठिन लगे तब समझो कि ईश्वर तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। जो व्यक्ति कठिनाई से भागता है वह अवसर से भी दूर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाई में भी अवसर खोजता है, वही जीवन के अर्थ को समझने लगता है। मित्रों, एक और प्रेरणादायक कथा है। एक व्यापारी था जो हर समय शिकायत करता रहता था, मेरा भाग्य खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। एक दिन एक संत उसके पास आए और बोले, क्या तुम जानना चाहते हो कि जीवन का रहस्य क्या है? व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे तो बस खुश रहना है। संत उसे जंगल ले गए और बोले, इस रास्ते से जाओ, वहां एक पत्थर है जो सबको सोना बना देता है, उसे ढूंढो। व्यापारी खुशी खुशी चला गया, लेकिन कई दिन बीत गए और उसे पत्थर नहीं मिला। थक कर वह वापस लौटा। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने पत्थर नहीं पाया, लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि अब तुम पहले से शांत हो गए हो? व्यापारी बोला, हाँ, मैं अब परेशान नहीं हूं। संत बोले, यही पत्थर था तुम्हारा दृष्टिकोण। जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो तो सब कुछ स्वर्ण बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, जीवन को बदले बिना जीवन को देखने का तरीका बदलो। जब तुम जीवन को शिकायत की दृष्टि से देखोगे तो सब कुछ अधूरा लगेगा, लेकिन जब तुम उसे आभार की दृष्टि से देखोगे तो हर क्षण सुंदर लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही है जहां वर्तमान जीवित है।
हम में से कई लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन सच्चा जीवन इस क्षण में है, यहीं, अभी। जब तुम पूरे समर्पण से वर्तमान में जीते हो तो हर कार्य पूजा बन जाता है, हर पल ईश्वर की उपस्थिति बन जाता है। एक बार गोकुल में एक बालक श्री कृष्ण के पास आया और बोला, कान्हा, क्या तुम हर समय खुश रहते हो? श्री कृष्ण हंसकर बोले, क्यों नहीं। जब बारिश होती है मैं उसमें नाचता हूं, जब सूरज निकलता है मैं उसमें खेलता हूं। मैं परिस्थिति नहीं बदलता, मैं दृष्टिकोण बदलता हूं। यही जीवन की कला है, परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं, स्वयं पर नियंत्रण। जीवन का अर्थ पाने के लिए हमें बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा करनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। लेकिन स्वयं को जानने का रास्ता आसान नहीं, यह धैर्य, प्रेम और आत्मचिंतन की मांग करता है। जब हम कुछ समय अपने भीतर बिताने लगते हैं, ध्यान में, शांति में, मौन में, तब जीवन का अर्थ धीरे धीरे खुलने लगता है। मित्रों, जीवन का रहस्य किसी ग्रंथ में नहीं छिपा, वह हमारे अनुभवों में है। हर दर्द, हर असफलता, हर आनंद, ये सभी जीवन के शिक्षक हैं। श्री कृष्ण की गीता हमें यही सिखाती है, जीवन का अर्थ जीतने में नहीं, जागने में है। जब तुम अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हो तो सब प्रश्न मिट जाते हैं और केवल शांति रह जाती है। जीवन का सच्चा अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पा लिया जाए, बल्कि यह है कि जो है उसमें भी संतोष और कृतज्ञता का भाव बना रहे। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब तुम केवल जीते नहीं, तब तुम जीवन बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है और जब तक वह उसे पहचान नहीं लेती तब तक वह भटकती रहती है। जीवन में सबसे बड़ी खोज यही है, मैं यहां क्यों हूं, मैं किस लिए बना हूं। हर व्यक्ति इस प्रश्न से कभी न कभी गुजरता है, लेकिन समस्या यह है कि हम अपने उत्तर बाहर ढूंढते हैं जबकि वह भीतर छिपा होता है। श्री कृष्ण की गीता हमें यही मार्ग दिखाती है, अपना धर्म पहचानो, वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मित्रों, यह संसार विशाल है और हर व्यक्ति एक अदृश्य भूमिका निभा रहा है। जैसे एक रथ में हर पुर्जा महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही जीवन की इस लीला में हर आत्मा का कार्य अर्थपूर्ण है। कोई शिक्षक बनकर दूसरों को ज्ञान देता है, कोई किसान बनकर अन्न उत्पन्न करता है, कोई कलाकार बनकर सौंदर्य फैलाता है, तो कोई साधक बनकर ईश्वर से जुड़ता है। सफलता इस बात में नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम उसे कितने समर्पण से करते हो। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया और बोला, मुझे नहीं पता कि मैं जीवन में क्या करूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं दिखता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम संगीत पसंद करते हो? युवक ने कहा, हां, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। कृष्ण ने कहा, जब तुम गाते हो तुम्हें क्या महसूस होता है? युवक बोला, मुझे शांति मिलती है। कृष्ण बोले, यही तुम्हारा मार्ग है, जो तुम्हें शांति दे वही तुम्हारा धर्म है, परिणाम नहीं। यही जीवन का रहस्य है। जब तुम अपने कर्म को प्रेम और निष्ठा से करते हो तो वह धीरे धीरे उद्देश्य बन जाता है, लेकिन जब तुम केवल परिणाम के लिए काम करते हो तो वह बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है, और जब कर्म समर्पण बन जाए तब जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। मित्रों, एक प्रेरणादायक कथा है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो पत्थर तोड़ने वाले काम करते थे। किसी ने उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहला बोला, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, रोज यही काम करता हूं। दूसरा मुस्कुराया और बोला, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। दोनों एक ही कार्य कर रहे थे, लेकिन एक ने उसमें उद्देश्य देखा, दूसरे ने केवल बोझ। यही फर्क है दृष्टि का। जीवन का अर्थ तुम्हारे कार्य में नहीं,
तुम्हारी दृष्टि में छिपा है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब तुम अपने कर्म को भक्ति में बदल देते हो तब हर कार्य दिव्य बन जाता है। जब तुम खाना बनाते हो और उसे प्रसाद मानते हो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो और उसमें ईश्वर को देखते हो, तब तुम केवल काम नहीं कर रहे होते, तब तुम साधना कर रहे होते हो। यही वह अवस्था है जहां जीवन अपने उच्चतम अर्थ को छूता है। लेकिन इस राह में एक बाधा आती है, तुलना। हम अपना जीवन दूसरों की सफलता, उनके सुख, उनके धन से तौलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर अनुभव आवश्यक है। जैसे कोई फूल सूरज की रोशनी में खिलता है तो कोई रात की ठंडी हवा में, दोनों ही सुंदर हैं, दोनों ही पूर्ण हैं। एक और कथा है जो गीता के सार को जीवंत करती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, क्या हर जीवन में उद्देश्य होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां अर्जुन, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता, क्योंकि अधिकांश लोग परिणामों के पीछे भागते हैं, उद्देश्य के नहीं। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म में ईश्वर को देखता है उसका हर कदम पूजा बन जाता है। जो अपने जीवन को सेवा बना देता है उसका हर दिन उत्सव बन जाता है। जीवन का सच्चा अर्थ वही समझ सकता है जो मैं से हम की ओर बढ़ता है। जब तुम अपने सुख को दूसरों की भलाई से जोड़ते हो तब तुम्हारा अस्तित्व विस्तृत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह सीमित है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही अनंत बन जाता है। यही जीवन की पूर्णता है, आत्मा से समाज तक की यात्रा। मित्रों, जीवन के अर्थ को समझना कोई एक क्षण का कार्य नहीं, यह धीरे धीरे खुलने वाली अनुभूति है। हर अनुभव, हर असफलता, हर आंसू तुम्हें उसके करीब ले जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम जीवन से भागो नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वीकार ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम जीवन को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, तब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और तभी जीवन तुम्हारा मित्र बन जाता है। तो जब अगली बार तुम सोचो कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने कर्म में प्रेम रखता हूं? क्या मैं अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर पा रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो तुम सही मार्ग पर हो, चाहे तुम्हारे पास सफलता हो या नहीं। जीवन का अर्थ कभी बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा भीतर रहा है, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे कर्म में और तुम्हारे समर्पण में। श्री कृष्ण की वाणी में यही सार है। जीवन तब सुंदर बनता है जब तुम उसे जीने की बजाय समझने लगते हो और समझने की बजाय उसे अनुभव करने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से नहीं, अपने भाव से महान बनता है। यही वह रहस्य है जिससे जीवन का अर्थ खुलता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म के पीछे की भावना को शुद्ध करता है, तब वह साधारण कार्य भी असाधारण बन जाता है। जैसे एक किसान जब खेत जोतता है तो वह केवल अन्न नहीं उगा रहा होता, वह समाज को जीवन दे रहा होता है। जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वह भविष्य गढ़ रहा होता है। जीवन का अर्थ इसी दृष्टि में छिपा है। तुम्हारा उद्देश्य हमेशा उसी दिशा में होगा जहां तुम्हारा प्रेम सबसे गहरा है। एक समय की बात है, एक युवक सफलता की तलाश में श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ किया, परिश्रम, भक्ति, अध्ययन, फिर भी जीवन खाली लगता है। इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम जो कर रहे हो उसे प्रेम करते हो? युवक ने कहा, नहीं, मैं बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि यही सही है। श्री कृष्ण बोले, यही कारण है कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन लगता है। जब तक तुम अपना मार्ग स्वयं नहीं चुनोगे, तुम दूसरों की छाया में रहोगे।
अपना धर्म पहचानो, वही तुम्हारा सच्चा अर्थ है। यह वही संदेश है जो गीता बार बार कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, पराये धर्म का पालन विनाशकारी। जब तुम दूसरों की नकल करते हो तो तुम अपने अस्तित्व की जड़ों को काट देते हो, पर जब तुम अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार जीते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारा साहस और साथ देने लगता है। यही जीवन का अर्थ है, अपने भीतर के सत्य को पहचानना और उसके अनुसार कर्म करना। अब जरा एक और कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार था जो हर दिन पत्थर काटता और मूर्तियां बनाता। वह बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे वह थक गया और सोचने लगा, मैं कब तक ये कठोर पत्थर काटता रहूंगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब यह काम छोड़ देगा। तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उससे पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? मूर्तिकार ने कहा, मैं पत्थर काटता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम पत्थर नहीं काटते, तुम भगवान के स्वरूप को प्रकट करते हो। जब तुम हथौड़ा चलाते हो तो वह केवल चोट नहीं होती, वह भक्ति होती है जो निर्जीव को जीवंत बनाती है। उस दिन के बाद मूर्तिकार ने वही काम करना जारी रखा, लेकिन उसकी दृष्टि बदल गई। अब उसका हर प्रहार प्रार्थना बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो जीवन का अर्थ भी बदल जाता है। तुम्हें अपनी परिस्थितियों को नहीं, अपने नजरिए को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही बंधता है और मन से ही मुक्त होता है। जब तुम्हारा मन बाहरी वस्तुओं में उलझा रहता है तब जीवन का अर्थ धुंधला लगता है, पर जब मन भीतर मुड़ता है तब वही संसार एक अवसर बन जाता है आत्मबोध का, शांति का और सच्चे अर्थ के अनुभव का। मित्रों, सफलता, असफलता, सुख, दुख, ये सब जीवन के छोटे अध्याय हैं, लेकिन अर्थ वह धागा है जो इन सबको जोड़ता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तब तुम जीवन से भागना छोड़ देते हो। एक असफलता तुम्हें धैर्य सिखाती है, एक सफलता तुम्हें कृतज्ञता सिखाती है, एक दुख तुम्हें करुणा सिखाता है और एक प्रेम तुम्हें समर्पण सिखाता है। यही तो जीवन का सौंदर्य है। हर पल में सीख छिपी है, हर क्षण में अर्थ है। श्री कृष्ण का सार यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। जब तुम इसे समझ लेते हो तो जीवन में संघर्ष नहीं, प्रवाह आता है। तब हर क्षण एक संदेश बन जाता है और हर घटना एक गुरु। लेकिन जीवन का यह गहरा अर्थ तभी खुलता है जब तुम उसे महसूस करने लगते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात स्थिर होकर कर्म करो। जब मन स्थिर होता है तब जीवन का संगीत सुनाई देने लगता है। जब मन शांत होता है तब हर अनुभव दिव्यता में बदल जाता है। और यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे जीना शुरू करो, अनुभव करो, प्रेम करो, समर्पण करो। क्योंकि अर्थ कभी विचार से नहीं मिलता, वह अनुभव से उपजता है। जीवन की इस दौड़ में आज हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई सफलता की तलाश में है, कोई शांति की, कोई प्रेम की और कोई बस से अर्थ की। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। हम सोचते हैं कि जब हमें धन मिलेगा तब हम संतुष्ट होंगे, जब हमें मान मिलेगा तब हम खुश होंगे, जब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तब हम सफल कहलाएंगे। पर सच्चाई यह है कि जब तक तुम्हारा मन भीतर से प्रसन्न नहीं, तब तक बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी लगेंगी। सफलता, प्रसिद्धि, धन, ये सब जीवन के साधन हैं, उद्देश्य नहीं। जब मनुष्य साधन को ही लक्ष्य बना लेता है तब वह भ्रम में पड़ जाता है।
यही कारण है कि जो लोग बहुत कुछ पा लेते हैं फिर भी भीतर खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन की दिशा खो दी होती है। उन्होंने अर्थ से ज्यादा उपलब्धि को चुना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का मार्ग है, परंतु वह कर्म केवल तब सार्थक होता है जब उसमें आत्मा का स्पर्श हो। एक बार अर्जुन ने युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब सब कुछ नष्ट हो रहा है तब भी यह जीवन क्यों? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जीवन केवल जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। हर घटना तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाने के लिए आती है। जब तुम दुख से गुजरते हो तब तुम सहनशीलता सीखते हो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। जब तुम प्रेम करते हो तब तुम ईश्वर का अनुभव करते हो। यही जीवन का अर्थ है, हर अनुभव के पीछे छिपी शिक्षा को समझना। अब जरा एक और कहानी सुनो। एक साधु हिमालय में ध्यान कर रहा था। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन से थक गया हूं, मुझे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। रोज वही काम, वही संघर्ष, वही अधूरापन। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पहाड़ों की तरफ देखो, क्या वे हमेशा हरे रहते हैं? व्यक्ति बोला, नहीं, सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं। साधु ने कहा, फिर भी क्या वे अपनी जगह छोड़ते हैं? व्यक्ति बोला, नहीं। साधु बोले, बस यही जीवन का अर्थ है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। जीवन में हर इंसान किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है। कभी असफलता आती है, कभी धोखा, कभी हानि, कभी अकेलापन, लेकिन ये सब स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, उन्हें आने दो, जाने दो, पर उनके बीच अपने सत्य पर अडिग रहो। जब तुम ऐसा करते हो तब धीरे धीरे जीवन अपने अर्थ को प्रकट करने लगता है। जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं है, बल्कि हर पल को चेतना के साथ जीना है। जब तुम सुबह उठते हो और आकाश की ओर देखते हो तो वह केवल एक दृश्य नहीं, एक उपहार है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह केवल एक कर्म नहीं, एक पूजा है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वह केवल दया नहीं, मुक्ति है। और जब तुम प्रेम करते हो तो वह केवल भावना नहीं, ईश्वर का अनुभव है। श्री कृष्ण का यह संदेश सदा जीवंत रहेगा। जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। इसीलिए यदि तुम्हें जीवन का अर्थ पाना है तो पहले स्वयं को पहचानो। तुम कौन हो, क्यों आए हो और क्या दे सकते हो? यही 3 प्रश्न तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाएंगे। सफलता, धन, संबंध, ये सब तब सार्थक होते हैं जब तुम उन्हें आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हो, क्योंकि अंत में केवल यही मायने रखता है कि क्या तुमने प्रेम किया, क्या तुमने किसी की मदद की, क्या तुमने अपने कर्म से संसार को थोड़ा बेहतर बनाया। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है तब जीवन एक यात्रा नहीं, एक तीर्थ बन जाता है। तब हर पल में शांति होती है, हर संघर्ष में शक्ति होती है और हर सांस में कृतज्ञता। हाँ मित्रों, अब बात करते हैं उस संतुलन की जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में खोजना चाहता है। वह संतुलन जो हम सफलता, शांति और संतोष तीनों देता है। आज की दुनिया में इंसान अपने लक्ष्य के पीछे इतना भाग रहा है कि वह भूल जाता है कि वह क्यों भाग रहा है। उसके पास साधन तो हैं पर सुकून नहीं, समय तो है पर संतुलन नहीं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा जीवन वही है जहां कर्म और ध्यान, बाहर की सफलता और भीतर की शांति दोनों साथ चलें। कृष्ण कहते हैं,
योगः कर्मसु कौशलम, यानी जो अपने कर्म में दक्ष है वही योगी है। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि काम में निपुण बनो, बल्कि यह भी कि अपने काम में मन, आत्मा और प्रेम का समावेश करो। जब तुम किसी कार्य को केवल परिणाम पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म के रूप में करते हो, तो वही सच्ची सफलता होती है। उदाहरण के लिए एक किसान को देखो, वह हर दिन मिट्टी में पसीना बहाता है। कभी मौसम साथ देता है, कभी नहीं, पर क्या वह बोना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि फसल उसके हाथ में नहीं, पर श्रम उसका धर्म है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, परिणाम नहीं, कर्म पर ध्यान दो। अब एक कहानी सुनो। एक शिल्पकार था जो मंदिर की मूर्ति बना रहा था। उसने एक पत्थर पर बहुत मेहनत की, लेकिन उसमें एक दरार आ गई। लोगों ने कहा, इसे फेंक दो, पर उसने कहा, नहीं, यही पत्थर मंदिर की सीढ़ियों में लगेगा ताकि लोग उस पर पैर रखकर भगवान तक पहुंचें। वर्षों बाद जब मंदिर बना, वही पत्थर हर श्रद्धालु के चरणों से स्पर्श पाकर धन्य हो गया। जीवन भी वैसा ही है। हर असफलता, हर चोट, हर संघर्ष अंततः हमें कुछ बड़ा बनाता है, यदि हम हार नहीं मानते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता का असली मापदंड दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। हर दिन अपने भीतर एक नया संस्करण जगाओ, थोड़ा अधिक धैर्यवान, थोड़ा अधिक दयालु, थोड़ा अधिक केंद्रित। जब तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटकर अपने विकास पर केंद्रित होता है, तभी तुम सच्ची प्रगति करते हो। एक बार अर्जुन ने कहा, मुझे डर है कि मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तेरा ध्यान लक्ष्य की ऊंचाई पर है, तब तू अपने कदम भूल जाता है। लक्ष्य पर्वत की चोटी है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हर कदम में श्रद्धा चाहिए। हर कदम पर विश्वास रख और मंजिल स्वयं सामने आ जाएगी। यही तो आज की सबसे बड़ी प्रेरणा है। सफलता कोई एक क्षण नहीं, वह हर दिन का समर्पण है। और जब यह समझ मन में बस जाती है, तब हम देख पाते हैं कि जीवन में किसी भी क्षेत्र, चाहे वह करियर हो, परिवार हो या आत्मिक विकास में, सफलता तभी आती है जब हम भीतर से संतुलित होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसंयम सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपने मन, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता बाहरी दुनिया में मिलती है, किसी ऊंचे पद में, किसी बड़ी उपलब्धि में, पर सच्चाई यह है कि सफलता पहले भीतर जन्म लेती है। जब मन शांत होता है, जब विचार स्पष्ट होते हैं, जब कर्म निस्वार्थ होते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा सहयोग करता है। मित्रों, श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार यही है, कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता छोड़ दो, अपने धर्म को पहचानो और जीवन को एक साधना बनाओ। तब सफलता तुम्हारे पीछे आएगी, जैसे चांदनी रात में छाया साथ चलती है। जीवन का हर संघर्ष, हर अवसर, हर चुनौती तुम्हें उस स्थान तक ले जा रही है जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम बस चलते रहो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा सहायक बन जाता है, क्योंकि अंततः सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि वह यात्रा है जिसमें तुम अपने भीतर के अर्जुन को जगाते हो और अपने भीतर के कृष्ण से मार्गदर्शन पाते हो। यही जीवन का सार है, यही सफलता का रहस्य है और यही श्री कृष्ण की अनंत प्रेरणा है।